अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, दैट इज बिगिन हियर। द फर्स्ट प्रॉपर्टी वी सी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर विथ ऑक्सीजन एंड इस तरह जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ वाटर, reaction of metals with dilute acids, and reaction of metals with other salts. So these are the four properties that we will discuss one by one. So metals जब react करते हैं oxygen से, they form metal oxides. For example, हम example लेंगे sodium plus when it reacts with the oxygen it gives sodium oxide. सोडियम हाउ इट टेक्स प्लेस, हमें पहले वैलेंस देखना है। जो सोडियम की वैलेंस है वो +1 है। अगर ऑक्सीजन की देखेंगे हम, ऑक्सीजन की 2- है। सो व्हेन क्रिस क्रॉस दिस टू व्हाट विल हैपन, दे फॉर्म Na2 एंड O। Na2 1 मीन्स हम एक O मीन्स 1 नहीं लिख सकते, हम O ही लिखेंगे। सो दिस इज द मेटल ऑक्साइड विच इज फॉर्मड बाय व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। इसी तरह जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये बेसिक होते हैं, ये होते हैं बेसिक इन नेचर। वाई? बिकॉज दे टर्न रेड लिटमस into blue litmus. So that's why they are called they are basic. इस तरह जब रिएक्शन होती है वाटर के साथ, मेटल जब रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो क्या हो जाता है उधर, दे फॉर्म मेटल hydroxides and sometimes they form metal oxides. Metal oxides are also formed in this reaction. हाइड्रोजन गैस is released, इसमें हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होता है। तो इस रिएक्शन में हमें क्या दिखता है, जो अगर हम एग्जांपल से लेंगे यहाँ सोडियम जो है ये जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्म होता है, जो सोडियम है इट इज पॉजिटिव, इट रिएक्ट्स विद द OH नेगेटिव हियर, इट फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इस तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम प्लस वाटर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये बात हुई वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करते हैं तो they are basic in nature also. So when the metals react with the water they form hydroxides, or they also form sometimes they form oxides. मेटल जब रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट एसिड से, पहले हम देखेंगे डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। डाइल्यूट एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं जिनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा हो, हाई वाटर कंटेंट उनको बोलते हैं हम, उनको क्या कहते हैं हम, इनको कहते हैं डाइल्यूट एसिड्स। जो कंसनट्रेट एसिड्स होते हैं, एक और एसिड कंसनट्रेट एसिड्स होते हैं जिनमें लो content of water is present, so this is called concentrate acids. तो जब मेटल रिएक्ट करते हैं with acids, dilute acids, they form salts. जब रिएक्ट करते हैं किसके साथ, इससे they form salts and hydrogen gas is also released. हाइड्रोजन गैस वहाँ पर रिलीज हो जाता है, and also the hydrogen gas is released. So that we explain with the help of example. Sodium plus acid HCl, when it reacts with the sodium, it reacts with the chlorine here, it forms this sodium reacts with it forms sodium chloride plus hydrogen gas plus hydrogen, this hydrogen goes here, so it forms hydrogen gas. इस तरह अगर हम मैग्नीशियम की बात करेंगे, मैग्नीशियम H2SO4 के साथ एसिड के साथ हम मिलाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, it forms मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो इसमें हमें जब हम रिएक्ट करते हैं हमें पहले बैलेंस से देखते हैं, जो आपने पहले देखा है कि हम कैसे फार्मूला लिखते हैं, हम कैसे इसको पहले बैलेंस होनी चाहिए, बैलेंस से हम देखते हैं फिर हम इसको क्रॉस करते हैं तभी रिएक्शन मिल जाता, तभी बनते हैं। तो इसी तरह जो मेटल्स होते हैं जब रिएक्ट करते हैं किसी अदर साल्ट के साथ तो क्या हो जाता है, इस रिएक्शन में हमें ये पढ़ने जा रहा है कि कोई मेटल किसी और मेटल के साल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन में हमें रिएक्टिविटी सीरीज़ को फॉलो करना है, यानी कि इसमें हमें एक और कंडीशन याद रखनी है, जो रिएक्शन हमें जो इस रिएक्शन में, फॉर एग्जाम्पल वी टेक द एग्जाम्पल हियर कॉपर सल्फेट इज द salt, it reacts with the zinc, it forms zinc sulfate प्लस कॉपर इस रिएक्शन में क्या हो जाता है, जो कॉपर है इसमें यानी कि एक कंडीशन होनी चाहिए, जो साल्ट के साथ मेटल होता है वो लेस रिएक्टिव होना चाहिए, जो अकेला मेटल हो वो
मोर एक्टिव होना चाहिए, मोर एक्टिव होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं तो रिएक्शन नहीं हो जाएगी, तभी रिएक्शन हो जाएगी जब हायर एक्टिव होना, मोर एक्टिव हो अकेला जो जो साल्ट के साथ, वो लेस एक्टिव, तभी रिएक्शन हो। इसमें क्या हो जाता है, जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर ब्लू होता है when zinc displaces this copper, when zinc यानी कि जिंक जब इसको डिस्प्लेस करता है, यानी कि इसको when in this reaction what will happen, the more reactive elements zinc reacts with the solution of less reactive metal salt, more reactive metal जो होता है it displaces less reactive atom, it displaces less reactive metal from its salt, such reaction is known as, इसको हम कहते हैं displacement reaction, displacement reaction, या हम इसको ये भी कह सकते हैं this is called single displacement reaction, single displacement reaction भी हम इसको कहते हैं। तो इसमें क्या हो जाए, इस रिएक्शन में क्या हुआ, जो जिंक है इसने डिस्प्लेस किया कॉपर को, तो इस फॉर्म जिंक सल्फेट, जो उसका कलर था पहले, इट बिकम्स कलरलेस, सो दिस द विजिबल चेंज हमें दिखाई देती है यहाँ। तो दिस ब्लू कलर चेंज इनटू कलर, it becomes colorless. So these are the reactions which takes place, these are the chemical properties of metals, how this takes place, how the metals react with different things, with the oxygen, water, and acids and other salts. So I hope you understand this. In another video we will discuss about another topic. Till then, goodbye.